For same video in English, check link in description and above I button. नाइटफॉल कहें या फिर स्वप्न दोष, ये एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन अगर हमारे साथ ये समस्या हो जाती है तो हमें ये डर लगता है कि हम किसी के साथ इसे डिस्कस करें या ना करें। अगर हमने डिस्कस किया तो कहीं कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे। हमें शर्म आती है अंदर से कि कहीं ये कोई गलत चीज़ तो नहीं जिसे हम अगर किसी के साथ शेयर करें और वो हमारे बारे में कुछ गलत सोच लें। और इसी डर की वजह से हम इस बारे में किसी के साथ डिस्कस नहीं करते और अपने अंदर ही अंदर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं जो कि सही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा नाइटफॉल की असली सच्चाई के बारे में, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आखिर नाइटफॉल होता क्या है, कैसे होता है, क्या ये सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता। इसके बारे में भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल रेंज में कहलाता है और कैसे आप नाइटफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि अगर आपको एक्सेस में नाइटफॉल हो रहा हो तो आप उसको रोक सकें। और साथ ही कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसी गलत धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करूंगा जो कि नाइटफॉल के लिए लोगों द्वारा कही जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि आखिर नाइटफॉल होता क्या है। देखिए, नाइटफॉल का मतलब है जब आप सो रहे हैं, जब आप गहरी निद्रा में हैं, तब आपकी बॉडी से सीमन यानी कि आपका जो वीर्य है वो बाहर निकल जाता है। वैसे आमतौर पर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वीर्य यानी कि सीमन का बाहर निकलना देखा जाता है, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। लेकिन जब आप सो रहे हों, जब आप कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी न कर रहे हो और उस दौरान आपका सीमन यानी कि आपका वीर्य आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए तो उसे बोलते हैं नाइटफॉल। नाइटफॉल एक नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होती। ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का या किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जो कि हर व्यक्ति के साथ लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर होती है। नाइटफॉल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वेट ड्रीम्स, सेक्स ड्रीम्स, सेक्स ऑर्गेज्म, या फिर इसे साइंटिफिक तौर पर कहा जाता है नॉक्टर्नल इमिशन, जिसका मतलब होता है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रि में और इमिशन का मतलब वीर्य का निकलना, रात्रि के समय वीर्य का निकलना। इस को साइंटिफिक रूप में कहा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई भी टर्म रख दी जाए तो इसका मतलब एक ही होगा, नाइटफॉल। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर नाइटफॉल होता किस वजह से है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, नाइटफॉल के कारणों के पीछे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधाराओं के साथ इसका जो कारण है उसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इसका जो साइंटिफिक कारण है, जो नाइटफॉल स्वप्न दोष का साइंटिफिक कारण है, वो है हार्मोनल चेंजेस। जब प्यूबर्टी की एज कोई भी व्यक्ति हिट करता है, यानी कि युवावस्था की जो एज शुरू होती है, जो कि 15 साल से शुरू होती है और लगभग 30 साल तक ये चलती है। 25 से 30 साल तक के व्यक्ति में ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो चलते ही रहते हैं। तो जब से ये शुरू होता है, लगभग 15 साल की एज से 30 साल तक की एज में हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आने लगते हैं और इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है और उसी की वजह से दिमाग में अलग अलग ख्याल, अलग अलग विचार आने लगते हैं। और कई बार हम कुछ ऐसी मैगजीन्स, कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम्स या फिर कुछ ऐसे वीडियोस को देखते हैं जिसमें एडल्ट कंटेंट दिखाया हुआ होता है और जब हम उसको देखते हैं तो उसकी कुछ मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सोते वक्त हमारे अंदर ये मेमोरीज प्ले होने लगती है। हमारे अंदर सेक्सुअल एरोसोल्स आने लगते हैं, यानी कि ऐसे सपने आने लगते हैं जो कि हमें उत्तेजित कर देते हैं, सेक्सुअली एक्टिव कर देते हैं और इसकी वजह से मेल्स के अंदर जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है और फीमेल्स के अंदर जो वजाइना है या फिर जो क्लिटोरिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल होता है। नाइटफॉल के और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है और नींद में आपका वीर्य, आपका जो सीमेन है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है।
अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, क्या नाइटफॉल सिर्फ पुरुषों में यानी कि मेल्स में होता है या फिर ये फीमेल्स में भी होता है? जवाब है ये दोनों में होता है। मेल्स में थोड़ा परसेंटेज वाइज ज़्यादा होता है, इसी वजह से मेल्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये फीमेल्स में भी होता है। उनका या तो वजाइना वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, या फिर सोते वक्त ऑर्गेज़म अगर हो रहा है तो वो भी एक नाइटफॉल का संकेत है। लेकिन विमेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल का अगर नाइटफॉल हुआ है तो या तो उसको होने के बाद कुछ देर बाद पता लग जाएगा और वो उठ जाएगा, या फिर वो सुबह जब उठेगा सो करके तब उसे पता लगेगा। लेकिन विमेंस में अगर नाइटफॉल हुआ है तो उसके जस्ट बाद ही विमेंस को पता लग जाता है इस बारे में और वो उठ जाती हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल रेंज में काउंट किया जाता है। देखिए, ये जो डेटा है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ वो एक साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है कि अगर कोई आदमी मैरिड है, कोई मैरिड आदमी या औरत की बात करें, तो उसमें एक नाइटफॉल एक महीने के अंदर कॉमन माना जाता है। अगर वही व्यक्ति अनमैरिड है यानी कि एक बहुत ही छोटी एज का है, 20 से 25 साल का या उससे कम का, 15 से 25 साल की एज जिसकी मैरिज नहीं हुई है, तो उसमें 2 नाइटफॉल पर मंथ एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। लेकिन अगर नाइटफॉल मल्टीपल्स भी होते हैं, 5 से 6 बार महीने में भी हो जाते हैं, तो इसे भी नॉर्मल माना जाता है तब तक कि आपको कोई दिक्कत इससे नहीं हो रही हो, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा हो, आपको कोई सूजन नहीं आ रही हो, आपको किसी भी तरह की कोई अगर डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, और अगर आपको नाइटफॉल मल्टीपल्स बार भी हो रहे हैं तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर काउंट किया जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि नाइटफॉल को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, 2 सिनेरियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है, कि कई बार हो रहा है, हफ्ते में कई बार हो गया, महीने में कई बार हो गया, और आपको इसकी वजह से दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है या फिर किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो इस स्थिति में तो आपको एक सेक्सोलॉजिस्ट को यानी कि एक सेक्स के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको मल्टीपल्स नाइटफॉल हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, ये बार बार ना हो, तो अब कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ ऐसे बदलाव हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो आपको नाइटफॉल बार बार नहीं होगा और आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप उसको पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। करना क्या है, सोते वक्त या सोने से पहले आपको है ना, एक तो बाथ लेना है। कुछ ठंडे पानी से आप थोड़ा सा स्नान कर लीजिए या फिर अपने पैरों को ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो निकल जाएगी, जिसकी वजह से नाइटफॉल होने की संभावना होती है। दूसरी चीज़ कि आपको सोते वक्त चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और आपको सोते वक्त ज़्यादा पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है, आपको सोते वक्त आपके ब्लैडर में यूरिन भर जाता है। ब्लैडर फुल होने की वजह से भी पीनस आपका हार्ड हो सकता है और आपको नाइटफॉल की समस्या हो सकती है। और कोशिश करें कि आप डिनर लाइट से लाइट लें, हल्के से हल्का भोजन आप रात्रि के समय लें। इससे आपका जो पेट में हैवीनेस हो जाती है वो कंट्रोल रहेगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे नाइटफॉल होने की संभावना कम हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि आपको दही अपनी डाइट में लेना चाहिए, आपको मेथी दाना अपनी डाइट में लेना चाहिए, आपको प्याज अपनी डाइट में लेना चाहिए। दिन भर की डाइट के अंदर ये चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। और भी जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं लौकी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, और आप ले सकते हैं हनी यानी कि शहद, जो कि भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इन 5 इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे दिन भर की, तो आपको नाइटफॉल में काफ़ी रिडक्शन देखने मिलेगा। ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी की तरह आपकी बॉडी में काम करेंगे। और सोने से पहले आप अपना पेट और अपना ब्लैडर खाली रखें। आप अपना पेट का जो भी कचरा है, जो भी मल है, उसे त्याग दें। अपना जो टॉयलेट है उसे करके सोएं, ताकि आपका ब्लैडर भरा न रहे, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी पेनिस हार्ड हो सकता है और आपको नाइटफॉल आ सकता है। और डेली रूटीन्स में एक्सरसाइज को शामिल कर लीजिए। एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसका नाम है
पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज नाइटफॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और फाइनली एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि नाइटफॉल को कंट्रोल करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी, वो है मेडिटेशन। अगर आपको ये थॉट्स आते हैं, आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं, तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है और उसका काम सिर्फ मेडिटेशन कर सकता है अच्छे तरीके से, जो कि आपके सारे थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर रखता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई ऐसी मेडिसिन बता दूं जिससे कि आप नाइटफॉल को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएं, तो प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइटफॉल कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, इससे आपको कोई बीमारी नहीं होती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर व्यक्ति के साथ एक ना एक बार होता ही है। तो इससे डरिए मत। अगर ज़्यादा हो रहा है तो इन चीज़ों को अपना लीजिए जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन अगर दर्द हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, आपको कोई इरिटेशन हो रहा है, कोई जलन हो रही है, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो प्लीज़ एक सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। वो आपको इस चीज़ के लिए थोड़े अच्छी सलाह दे देंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको वो किसी तरह की मेडिसिन दे देंगे जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर इसमें किसी तरह की मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। तो इसको नेचुरली लीजिए, ये कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब और इसी के साथ मैं स्वप्न दोष से जुड़ी कुछ गलत धारणाओं को, कुछ मिथ्स को तोड़ना चाहूँगा जो कि नाइटफॉल के लिए कही जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि स्वप्न दोष की वजह से आपको पाप लगता है, आपने कुछ बुरा काम कर दिया है ये, और इसकी वजह से आपको पाप लगता है। कई लोग कहते हैं कि इससे आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, आपकी इनफर्टिलिटी आने लगती है, आप जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़राब होने लगता है, आपका जो पेनिस है उसका साइज़ छोटा होने लगता है, आपको अंदर वीकनेस महसूस होती है, आपकी बॉडी वीक, कमज़ोर हो जाती है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो गिरने लगती है। लेकिन ये सारी धारणाएं गलत हैं, बेतुकी हैं। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो इनको सच साबित कर सके। सब चीज़ जो भी इन धारणाओं के पीछे हैं वो सिर्फ मनोगणित बातें हैं जो कि लोगों ने बना रखी हैं। तो इस चीज़ों से दूर रहिए, इस कॉन्सेप्ट्स को हटा लीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो अपने एल्डर से डिस्कस कीजिए, अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि व्यक्ति के साथ होता है। अब यहाँ पर नाइटफॉल के कुछ बेनिफिट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपको नाइटफॉल से क्या फ़ायदा होता है। इससे आपको ये पता लगता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपका जो सीमेन है, आपका जो वीर्य है वो बाहर निकलता है, तो आपको इससे ये इंडिकेशन होता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही सलामत है, वो काम कर रहा है। और दूसरा बेनिफिट हमारी बॉडी के लेवल पे होता है कि जब हमें नाइटफॉल होता है तो ओल्ड स्पर्म्स, ओल्ड सीमेन यानी कि ओल्ड वीर्य हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो पुराना हो जाता है वो बाहर निकल जाता है और नया हमारे अंदर बनने लगता है। इससे भी आपको जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा है उसकी सूचना मिलती रहती है, क्योंकि जब आपने बहुत टाइम से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की है तो जो पुराना सीमेन है वो आपकी बॉडी के अंदर है, और बॉडी क्या है, कंटिन्यूसली सीमेन को बनाती रहती है, कंटिन्यूसली स्पर्म्स को बनाती रहती है। तो जो पुराना पार्ट हो जाता है उसको बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर फेंक देती है, जिसे हम नाइटफॉल कहते हैं। जबकि वो बॉडी का एक तरह का रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है कि पुराना बाहर निकालेगी, नया अंदर बनाकर स्टोर करेगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नाइटफॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल चीज़ है जिससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके कि नाइटफॉल है क्या, कैसे होता है, और इसके बारे में जो गलत धारणा है वो मिट सके लोगों के बीच में। तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, अगर आपको नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किन किन जगह घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी हैं, कितना बजट आपको चाहिए, कितना टाइम लगेगा घूमने में, कैसे आप जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मज़ा भी आएगा देखने का,
मिलेगा और एंटरटेनमेंट आपको इससे भरपूर मिलेगा। तो अगर आप मेरे ट्रैवल सीरीज़, मेरे व्लॉग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।